तो सबसे पहले मेहमान का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा के ई संकल्प में, गंगा प्रतिज्ञा में। और सांसद जी, एक लाइन बड़ी दिल को छूती है, सुनने को बार बार मिलती है कि गंगा को निर्मल बहने दो, गंगा को अविरल बहना दो, गंगा भवसागर की नैया, गंगा को गंगा रहने दो। तो आज के दौर में गंगा को आखिर कौन गंगा नहीं रहने दे रहा है? देखिए, ये गंगा को अपवित्र करने का काम, गंगा के महत्व को कम करने का काम अंग्रेजों के जमाने से हुए हैं। जब से उन्होंने गंगा जी की धारा को तोड़कर गंगा नहर निकाल दी, उसके कारण से गंगा की धारा कम हो गई। आबादी जैसे जैसे बढ़ी और शहर के नाले और अपविष्ट गंगा में जाना लगा। गंगा के किनारे शहरों का औद्योगिकरण हो गया, वो भी गंगा में जाने लगा जी। और फिर गंगा न अविरल रही, न निर्मल रही, न पवित्र रही, और गंगा एक नाला बन गई। 2014 में माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि हम गंगा को अविरल बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने एक अलग से मंत्रालय का गठन किया। उमा भारती को उसकी जिम्मेदारी दी गई और 20,000 करोड़ रुपया गंगा की सफाई के लिए बजट में मोदी जी ने रखा था। और मैं आज दावे से कह सकता हूं कि जितने गंगा के किनारे शहर हैं उनके नाले टेप हुए हैं। जैसे कानपुर में 21 नाले हैं, 16 गंगा जी में गिरते थे और 5 पांड नदी में गिरते थे। गंगा जी के 16 नाले टेप हो गए, पांड नदी के नाले भी टेप हो गए, और 300 मीटर नई किलोमीटर नई सीवर लाइनें डाली गई ताकि जो गंगा के किनारे लोग रह रहे हैं वो सीधे पानी गंगा जी में ना जाए, सीवर के माध्यम से ट्रीट हो और तब जाए। बिल्कुल, और यही गंगा प्रतिज्ञा सांसद जी हम लोग चाहते हैं कि एबीपी गंगा के जरिए आप लोग भी करें, लोग भी करें। अगर हम आपकी बात करें, आप उस शहर से आते हैं जहां पर गंगा के प्रदूषण को लेकर बहुत चर्चाएं हुई, और जैसा कि आपने बताया कि अधिकतर नाले टैप हो गए, लेकिन आपकी तरफ से क्या विशेष कोशिशें की गई, क्या प्रशासन को निर्देश दिया गया, और जनता से क्या अपील करेंगे, क्या प्रतिज्ञा करेंगे आप? भाई देखिए, एक तो मैं निरंतर गंगा के किनारे आबादी में निरीक्षण करता हूँ और उन लोगों को जागरूक भी करता हूँ। गंगा के किनारे वृक्षारोपण भी करा रहा हूँ, और जागेश्वर मंदिर जैसे स्थान पर वहाँ फूल वगैरह सीधे गंगा जी में न जाएं, उसकी भी रोकथाम के लिए भी व्यवस्था कर रहा हूँ। हमने व्यवस्था की है कि ये फूलों से सुगंध बनाई जाए, फूल गंगा जी में न फेंके जाएं। और एमएसएमई में मिनिस्टर था तो ये योजना मैंने लागू की थी और ये काम प्रारंभ हो गया है। दूसरों में पब्लिक को जागरूक भी करता हूँ गोष्ठियों के माध्यम से, क्योंकि जब तक जन जागरण नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन जनता भी करे तभी ये महाअभियान सफल होगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ एबीपी गंगा को कि उसने जन जागरण अभियान के रूप में जो ये गंगा प्रतिज्ञा ई संकल्प का शुभारंभ किया है, ये नई चेतना लाएगा और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करेगा। और मीडिया वाले भी प्रेरित होंगे कि एबीपी गंगा ने एक गंगा को पवित्र करने के लिए जो अभियान चलाया है, वो जिसके
गंगा के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई बिल्कुल, हैं। आस्थाएं जुड़ी हैं। सांसद हिंदुओं जी, के ये हमारा संकल्प है कि पवित्रता जागरूकता जुड़ी अभियान हुई बड़े स्तर पर चले, लेकिन कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी आज एबीपी गंगा के मंच पर क्या ई संकल्प लेंगे गंगा की पवित्रता को लेकर, उसकी जो आस्थाएं जुड़ी हैं उसको लेकर? मैं एक तो ये संकल्प लूंगा कि ये एबीपी गंगा जो अभियान चलाएगी, इसमें मैं उनका सहयोगी के रूप में समर्थन करूंगा, काम करूंगा, प्रचार प्रसार करूंगा और जगह जगह मैं गोष्ठियां और पैम्पलेट के माध्यम से कानपुर में गंगा अविरल रहे, निर्मल रहे, इसका प्रयास करूंगा, समाज में भी और अधिकारियों पे भी, कि ऐसा ना हो पाए कि ये नाले जो टेप हुए फिर से बहने लगे। इसके लिए भी मैं ध्यान रखूंगा। और पांडु नदी जो है वो भी गंगा को आगे जाके अपवित्र करती है, तो पांडु नदी पर भी CETP बन रही है। पांडु नदी का भी पानी जब वहाँ जाए तो वो पोल्यूटेड नहीं जाना चाहिए, अपवित्र नहीं जाना चाहिए। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी सांसद जी, क्या एक चुनौती आपको भी लगती है जब कानपुर का जिक्र आता है तो ये आता है कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है, समृद्ध शहर है, औद्योगिक शहर है, लेकिन एक धब्बा भी लग जाता है कि गंदी गंगा वाला शहर है। इस छवि से निकलने में भी आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती है और उसको काफी हद तक आपने टैकल किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने जितना काम किया, जैसे हमारे यहाँ 4 से टैनरी हैं जो जाजमऊ में गंगा जी के किनारे बसी हुई थी, उनके लिए टैनरी के शोधन के लिए अलग से उन्होंने CETP बना दिया ताकि टैनरियों का पानी गंगा में न जा पाए, क्रोमियम न जा पाए, सल्फर न जा पाए, सोडियम न जा पाए, तो ये अपवित्र करने का काम सबसे ज़्यादा कर। दूसरे एक शीशामऊ नाला था जो इसमें 1 से 40 MLD मल जाता था सीधा सीधा, और ऐसे वो धारा ऐसे निकलती थी जैसे पता हो कि एक दूसरी गंगा आ गई। बहुत ऊंचाई से नाला गिरता था, जिसको माननीय उमा भारती जी ने नौका से भ्रमण के दौरान देखा था, तो उनको उन्होंने मुंह बंद कर लिया था। उन्होंने कहा ये देखा नहीं जा रहा मुझसे ये दर्द, और तब ये कोशिश हुई थी कि इस नाले को बंद करना है। जी। मैं समझता हूँ कि 2019 से ये कार्य योजना तेजी से प्रारंभ हुई, इसके पहले शुरू हो गई थी, और आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि 2 साल में कानपुर के सारे नाले टेप हो जाना, पूरे गंगा जी के किनारे 300 किलोमीटर नई सीवर लाइन डाल देना। बिल्कुल, और इस महाअभियान के लिए सत्यदेव पचौरी जी, एबीपी गंगा की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि इसको आप 2 साल में पूरा करें, और शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने ये इस संकल्प लिया है कि गंगा के स्वच्छता को लेकर आप अभियान चलाएंगे। एबीपी गंगा की इस मुहिम का आप साथ देते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी जुड़े और कई महत्वपूर्ण बातें गंगा प्रतिज्ञा इस संकल्प में उन्होंने बोली हैं। उन्होंने कहा कि एबीपी गंगा का ये अभियान काबिले तारीफ है, तारीफ के लायक है, और उन्होंने ये भी वादा किया है, ये भी संकल्प किया है कि जब भी एबीपी गंगा इस तरीके के अभियान चलाएगा वो उसके साथ रहेंगे। एबीपी गंगा के अभियान की उन्होंने तारीफ की है। सत्यदेव पचौरी ने यह भी कहा है कि लगातार वो गोष्ठी करेंगे, महाअभियान प्रचार का उनकी तरफ से चलाया जाएगा, चाहे लोगों से जुड़ने की बात हो, चाहे पैम्पलेट्स बनाने की बात हो। कानपुर में गंगा सफाई के लिए कई कदम उठाए गए हैं, कानपुर सांसद ने कहा। उन्होंने कहा कि 2 साल में सभी नालों को सीवर में डालेंगे और गंगा स्वच्छता पर यह काम आगे बढ़ता रहेगा। तो कानपुर से सांसद जुड़े और